अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। और अगर आप पहली बार ये समाचार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई और खाड़ी के सबसे प्रमुख समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और अगर आप कुवैत के रेसिडेंट हैं और आप वापस जा रहे हैं कुवैत, लेकिन आपको क्वारंटाइन के लिए यूएई होके जाना है, तो प्लीज एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये है आज के मुख्य समाचार। श्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल ओवैस, जो कि यूएई के मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड प्रिवेंशन के, उन्होंने पहला डोज लिया है कोविड-19 की वैक्सीन का शनिवार को। मतलब है कि 2 दिन पहले मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने अनाउंस किया था कि जितने भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं यूएई में, उनकी हाई रिस्क को देखते हुए उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया जाएगा। और इसी की लाइन में, इसी के तहत मिनिस्टर ने सबसे पहला लिया कोविड-19 का वैक्सीन। के बारे में जानकारी देते हुए श्री अल ओवैस ने कहा कि काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आए हैं इस क्लिनिकल ट्रायल्स के, और अभी तक वैक्सीन बहुत ही कारगर और सेफ सिद्ध हुई है। इसी के साथ में इसके सारे कानूनी और रेगुलेशंस की व्यवस्था के ऊपर इसके लाइसेंसिंग लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर नवाल अलकाबी, जो कि चेयरमैन है नेशनल क्लिनिकल कमेटी के कोविड-19 और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी है थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उन्होंने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल्स बिल्कुल सही दिशा में और सही मूवमेंट के साथ में हो रहे हैं। अब तक सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल कारगर साबित हुए हैं। गए 6 हफ्तों में अब तक 31,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स, जो कि 125 अलग अलग नेशनलिटीज के हैं, उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी तक कोई भी मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, हालांकि हल्के माइल्ड, जैसे कि नॉर्मली एक्सपेक्ट किए जाते हैं इस तरह के वैक्सीन ट्रायल्स में, केवल वही छोटे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। यूएई के इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर प्रोसिक्यूशन कोर्ट ने फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन को ऑर्डर किया है 8 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, जिन्होंने वेडिंग पार्टीज यानी शादी की पार्टियों की ऑर्गेनाइजिंग की थी अलग अलग जगह पे। इन आयोजनों में काफी बड़ी तादाद में वो लोग शामिल थे जो कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार नहीं थे। यूएई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अनुसार जितने भी लोग शरीक हुए, इन्होंने किसी ने भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया। काफी लोगों ने फेस मास्क भी पहन के नहीं रखे हुए थे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अबू धाबी पुलिस ने ऐसे 2 घटनाओं को और असल खेमा पुलिस ने एक ऐसी रिसेप्शन के बारे में रिपोर्ट दी है, और इसी के चलते इन तमाम लोगों के खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। यूएई के फेडरल डिक्री लॉ नंबर 2/2011 के हिसाब से के तहत 6 महीने की सजा और 1 लाख दिरहम तक के मुकालफे यानी फाइन का प्रावधान है। भारत के कुछ राज्यों ने सेल्फ क्वारंटाइन के रूल में थोड़ी सी ढील दी है, जिसके तहत ये कहा गया है कि वो तमाम लोग जो बिजनेस, ऑफिशियल, ट्रेड यानी कि कुछ भी व्यापार के लिए, मेडिकल, कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए अगर आ रहे हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं यानी कि छोटी अवधि के लिए, तो उनको मैंडेटरी यानी कि जो कंपलसरी क्वारंटाइन की जरूरत है वो नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि ये रूल स्टेट टू स्टेट, राज्य से राज्य डिफर करेगा, यानी ये राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो कैसे अपने अपने राज्यों में इस रूल्स को लागू करते हैं। हाल के तौर पे केरल राज्य, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आए हैं यूएई से कोविड-19 की महामारी के दौरान, वहाँ की राज्य सरकार ने अलाउ कर दिया है कि अगर आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं तो आप क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता नहीं है, को खाली एंट्री पासिस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कोविड-19 जगराता पोर्टल पे को अपनी पूरी डिटेल्स, लोकल आइटनरी यानी कि कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, लोकल एकोमोडेशन कहाँ है, लोकल कॉन्टेक्ट पर्सन कौन सा है, ये सारी की सारी वेबसाइट पे जानकारी देनी है। अगर दिए हुए प्लान में से अगर आप कहीं इधर उधर पूरा अमेंडमेंट या चेंज कर रहे हैं तो आपको लोकल अथॉरिटीज को इसकी जानकारी देना भी आवश्यक है। पड़ोसी राज्य कर्नाटका की सरकार ने कहा है कि अगर बिजनेस ट्रिप के लिए कोई आ रहा है कर्नाटका 48 घंटे के लिए, तो उसको क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं है। अगर स्टे 48 घंटे से ज्यादा है और 7 दिन से कम है तो कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट लेना जरूरी है, और नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही वो आगे जा सकते हैं। स्थित इंडियन कॉन्सुलेट ने भी कहा है कि केवल वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, केवल ये 2 राज्य हैं जिन्होंने प्री डिपार्चर आरटीआर पीसीआर नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है सारे इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान वाले पैसेंजर से। वहीं की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शनिवार को बहुत ही यूनिक और 4 अलग अलग डायरेक्शन वाला पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, जो कि अपने आप में पूरे यूएई में सबसे पहला है। पेडेस्ट्रियन यानी पैदल ब्रिज की लोकेशन है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद स्ट्रीट, जो कि बिल्कुल जेबीआर के पास में है। आप मरीना से ब्रिज लेके क्रॉस कर रहे हैं जेबीआर की तरफ। पैदल ब्रिज में अलग अलग
अंदर चारों डायरेक्शन से 4 एस्केलेटर्स भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल जंक्शन पे आके मिलेगी। लंबाई है 75 मीटर और ये हर घंटे हैंडल कर सकता है तकरीबन 8000 से भी ज्यादा लोग। 24 घंटों में 809 नए कोविड-19 के केसेस निकल के सामने आए हैं। 1,03,000 एडिशनल कोविड-19 के टेस्ट के दौरान अलावा एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 404। दूसरी ओर 722 नए पेशेंट्स भी रिकवर हुए, जिसको मिला के अब तक टोटल यूएई में रिकवरीज हो गई है 73,512। कोविड-19 के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने एक कैफे को बंद किया और उसके अलावा 7 अन्य दुकानों को फाइन भी लगाया है रूल एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करते हुए। इसके अलावा 660 दूसरी अन्य दुकानें और अलग अलग ऑफिसेज बिल्कुल मुस्तैद पाए गए इस नई लड़ाई में। यूएई ने आज कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के देश के प्रयासों के तहत कोलंबिया को 13 मैट्रिक टन महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति भेजी है। कोलंबिया साउथ अमेरिका का एक देश है। यह यूएई द्वारा कोलंबिया को भेजे जाने वाला 5वां सहायता विमान है। सहायता से लगभग 13,000 चिकित्सा पेशेवर यानी मेडिकल प्रोफेशनल्स को मदद मिलेगी जो वायरस के प्रसार को रोकने में लगे हुए हैं। कोलंबिया में यूएई के राजदूत सलीम राशिद अल ओवैस ने मदद के डिस्ट्रीब्यूशन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोविड-19 का मुकाबला करने में कोलंबिया के स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए यूएई की तरफ से आज 5वां विमान भेजा गया है। तो 4 विमान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और 2 लाख से भी ज्यादा अधिक परीक्षण किट यानी टेस्टिंग किट के साथ 40 से भी ज्यादा मैट्रिक टन की चिकित्सा सहायता लेकर आए हैं। मदद से 40,000 से भी ज्यादा लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। एमिरेट्स बहरीन के लिए अपनी दूसरी डेली उड़ान शुरू करने जा रहा है सितंबर 20 तारीख से। ये जानकारी दी है एयरलाइंस ने अपने एक प्रेस स्टेटमेंट के द्वारा। अब तक एमिरेट्स एयरलाइंस अपने 85 अलग अलग शहरों को जोड़ रही है दुबई से। ये थोड़ा सा कम है इनके टोटल 150 के शहरों के नेटवर्क से। कोविड-19 से उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने नेटवर्क पे वापस फ्लाइट सर्विसेज को बहाल करने के लिए। बहुत ही रोचक घटना में बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री लीगल एक्शन लेने जा रही है 20 साल की उस महिला के खिलाफ जिसने अपनी डिक्की में सामान जो फिट नहीं हो रहा था गाड़ी में वो न गिरे, उसको संभालने के लिए पकड़ने के लिए अपने घर की हाउसमेट को डिक्की में बिठाया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और इसी के बाद में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने महिला के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। वो उसको इसलिए बिठाया जिससे कि जो डब्बा है जो गाड़ी में फिट नहीं हो रहा था उसको रखा गया था डिक्की के अंदर और वो डिक्की से ना गिरे, इसलिए हाउसमेड को डिक्की के अंदर सामान के साथ में बिठाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ है और इसी के बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किए पब्लिक स्कूल के सारे स्केड्यूल जिसके तहत सारी की सारी पढ़ाई होगी फिलहाल के लिए ऑनलाइन 4th कक्षा से लेकर ऊपर तक के हायर ग्रेड्स तक। मिनिस्ट्री ने फिलहाल अनाउंसमेंट किया है कि अक्टूबर 4 तक रेगुलर स्कूल नहीं शुरू होंगे और इसी के अभाव में सारी की सारी क्लासेस होगी ऑनलाइन। आज आईपीएल के 2020 के एडिशन में पहला मैच था मुंबई इंडियंस का चेन्नई सुपर किंग के साथ में, जिसमें बड़े ही रोचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पे बनाए 162 रन और इसी लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने ये टारगेट अचीव किया 19.2 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पे। क्योंकि ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार था कि पूरे के पूरे स्टेडियम में एक भी फैंस मौजूद नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे दिखाई गई फैंस की समय समय पे वीडियोस ने इस कमी को काफी हद तक दूर करने की कोशिश करी हर चौके और छक्के के बाद। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, आप मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है विजय चौधरी। अगर आप जानना चाहते हैं यूएई और मेरी जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें। अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम प्रमुख बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। आपको समाचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजा और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है।
अलावा वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजास की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।